आपका स्वागत है लक्ष्यवेदी यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी क्लास। जो संधि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें संधि में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में कि यन संधि के बारे में पढ़े। आज इसके क्लास में जो है वीडियो में पढ़ेंगे कि अयादी संधि के नियम पढ़ेंगे। अयादी संधि क्या होता है इसको समझते हैं। अयादी संधि में क्या होता है इसके जो है दो नियम पढ़ेंगे। पिछले में जो है पढ़े थे यन संधि, इसमें पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि से ये जो है स्वर संधि आज की क्लास जो ये अंतिम क्लास है स्वर संधि का। तो स्वर संधि आज जो है समाप्त होने वाले हैं, है ना। जो कि स्वर संधि के जो 5 भेद पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो इनको याद भी रखें, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों ये जो है इसके भेद भी याद रखें, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसके प्रकार भी पूछ देते हैं ना। दीर्घ, गुण, वृद्धि यानी अयादी, इसको याद रखेंगे। तो अयादी संधि के जो है अयादी संधि के नियम को थोड़ा समझते हैं। इसके अयादी संधि के नियम क्या है कि यदि ए या ऐ के बाद नियम नंबर पहला है यदि ए या ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए या ऐ का या हो जाता है, सॉरी, ए या ऐ का या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है, ऐ हो जाता है। यहाँ पर या नहीं केवल होगा, ऐ होगा। क्या होगा? ऐ होगा, क्योंकि यन संधि में या हो रहा था, इस संधि में ऐ होगा। क्या होगा? ऐ होगा। ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। इसको समझना थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे एक के बाद क्या है, ए या ऐ के बाद क्या आएगा? कोई भी भिन्न स्वर, मतलब ए और ऐ यहाँ पर छोड़ देंगे, भिन्न स्वर आए, ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होगा? ऐ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ऐ में। एक चीज और ध्यान देंगे, ए यहाँ पर परिवर्तन, यहाँ पर इसका भी परिवर्तन होगा। एक किस में एक के बदले ए रहेगा तो क्या आएगा? अ आएगा, और ऐ रहेगा तो क्या आएगा? आ है। क्या आएगा? आ आएगा। इस बात को थोड़ा इसमें जो है अयादी संधि में ध्यान देंगे। ए के बदले अ आएगा और ऐ के बदले आ आएगा, और यहाँ पर जो भी स्वर बन है वो अपने ऊपर मात्रा जो है लेते रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे एक के बाद अ आ गया और एक के बाद अगर अ आ गया तो ये किस में बदलेगा? ऐ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ऐ में। अब ये बताए थे ये जो है एक के बदले क्या आएगा? यहाँ रहा अ रहा, और ये जो है अ की मात्रा ये जो अपने ऊपर ले रहा है यह आ रहा है, मतलब यह मतलब क्या? यह में भी तो अ सुने रहा है, मात्रा तो ले ही लिए। क्या होगा? जैसे एग्जांपल ने जोड़ अन्न, क्या होगा? ने जोड़ अन्न। ने जोड़ यहाँ पर न पे हलंत देंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ए और अ मिल क्या बनेगा? ऐ। तो न हलंत, यहाँ पर ध्यान देंगे, न हलंत ए और ए वाला अ जो है मिलकर क्या बनेगा? ऐ बनेगा। क्या बनेगा? ऐ। न हलंत अ क्या होगा? न हलंत अ क्या होगा? तो बताए थे, याद कीजिए, वर्ग में पढ़ाए थे कि अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे लगकर उनके ऊपर जो हलंत लगा हुआ रहता है उसको गायब कर देते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर न हलंत है ना, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो न हलंत के आगे अ आ गया तो ये हलंत क्या होगा? गायब हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ने जोड़न क्या होगा? नयन। क्या होगा? नयन। इस बात को ध्यान देंगे। इस तरह से ये नियम बनता है। ठीक है, एक और इसमें देंगे चेजोरम। चेजोरम क्या होगा? चेजोरम क्या होगा? चयन। क्या होगा? चयन। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है कि यन में या से पहले अधूरा अक्षर आ रहा था, यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब यही पहुंचाने का तरीका दोनों में संधि में ही थोड़ा अंतर है। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। ऐ के बाद अगर यदि अ आ जाए तो वो किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। अब ये बताए थे, देखिए यहाँ पर ऐ आया, ऐ के बदले क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। और अ की मात्रा आती है यहाँ पे ऐ केवल हो रहा है, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हो रहा। तो क्या, जैसे एग्जांपल से, जैसे नई जोड़ के नई जोड़ अक, नई जोड़ अक क्या होगा? नई जोड़ अक क्या बनेगा? नायक। क्या होगा? नायक। क्या होगा? ने जोड़ अक क्या होगा? नायक। गे जोड़ अक, गए जोड़ अक क्या होगा? गायक। क्या होगा? गायक।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न पे जब हलंत हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पर आई आ रहा है, और आई और अ मिलकर क्या बन जा रहा है, आई। क्या बन जा रहा है, आई। ना हलंत आ क्या होगा, ना। क्या आ रहा है, ना। या और क, नायक। उसी तरह इसमें भी वही हो रहा है, ग पर हलंत तो आई और अ मिलकर क्या हो गया, आई। ग हलंत आ, गा। या क, गायक। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। आगे है, आई के बाद अगर ई आ जाए क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई के बदले क्या आ रहा है, आ रहा है, और ई के बदले क्या आ रहा है, ई की मात्रा क्या होता है, ऐसे हर्षिकार होता है। देखिए यहाँ पर य पर हर्षिकार मात्रा आया, स्वर वर्ण अपने मात्रा ले लिया। तो जैसे यहाँ पर ने जोर इक, ने जोर इक्का, ने जोर इक्का, ना पर हलन देंगे तो ए बाहर आएगा, आई बाहर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बाहर, आई बाहर आएगा। आई और ई मिलकर क्या बनेगा, आई। क्या बनेगा, आई। क्या होगा, ना हलंत आ, ना। ना हलंत आ क्या होगा, ना। यह हर्षिका है तो यह हर्षिका। यहाँ पर क्या होगा, नायिका। क्या होगा, नायिका। गे जोर इका, गायिका। गाई जोर इका क्या बनेगा, गायिका, गायिका। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। तो यही था आपका जो है अयादी संधि। और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नयन जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो है कितने बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नयन हो गए, चयन हो गए, गायक हो गए, गायिका हो गई, ये सब पूछे जाते हैं। तो आइए अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, इसको जो है समझते हैं। तो अगला नियम में क्या है कि यदि ओ या औ के बाद, किसके बाद, ओ या, दूसरा नियम है, मात्र इसमें दो ही नियम पढ़ेंगे। ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए, कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए तो ओ या औ का, ओ या औ का अब हो जाता है। क्या हो जाता है, वही बात हो गया है ना। पिछले में अ या आ रहा था, यहाँ पर अब हो रहा है। क्या हो रहा है, अब हो जाता है। जैसे यहाँ पर समझिए ओ होगा, ओ या औ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आएगा तो किस में बदलेगा, अब में बदलेगा। किस में बदलेगा, अब में बदलेगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे, ओ के बदले क्या आएगा, ओ के बदले क्या आएगा, अ आएगा, और औ के बदले क्या आएगा, आ आएगा। इस बात को यहाँ पर भी ध्यान देंगे। तो ये समझते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि ओ या औ के बाद, यदि ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए तो, कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए तो ओ या औ का अब हो जाता है। ओ या औ का अब हो जाता है। भिन्न स्वर मतलब क्या है, यहाँ पर ओ और औ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर बना जाए। ठीक है, तो उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हम ध्यान देंगे ओ के बाद अगर आ रहा है तो किस में बदलेगा, अब में बदलेगा। किस में बदलेगा, अब में बदलेगा। जैसे भोजोर अन्न, भोजोर अन्न, क्या बनेगा, भ पे हलंत अगर देंगे तो ओ बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या आएगा बाहर, ओ बाहर आएगा। भ हलंत, भ पे हलंत देंगे तो क्या बाहर आएगा, ओ बाहर आएगा। ओ और अ मिलकर क्या बनेगा, अब भ हलंत और क्या होगा, भ। वहां पर हुआ तो क्या होगा, भौज और अन क्या बनेगा, भवन। क्या बनेगा, भवन। इस बात को जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे है ओ के बाद अगर ई आ जाए, ओ के बाद अगर ई आ जाए तो क्या बनेगा, अवि। क्या बनेगा, अवि। यहाँ पे देखिए ओ था तो ये है, क्या आ रहा है, और ये जो स्वर वर्ण की ई की मात्रा क्या होता है, हर्षिका, तो वो अपने ऊपर हर्षिका मात्रा ले ली है। इसको जो है थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे भोज और इस, भोज और इस, क्या यहाँ पे क्या वही होगा, भविष्य। क्या होगा, भविष्य। भोज और इस क्या बनेगा, भविष्य। आप सभी का, जैसे बोलते हैं ना कि आप सभी का उज्जवल भविष्य हो, है ना, इसका कामना करते हुए, ये क्या हो गया, भविष्य। क्या हो गया, भविष्य। तो वही भविष्य, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो यहाँ पे वही हुआ कि यहाँ पर भा पहलन देंगे तो ओ आएगा बाहर, ओ और ई मिलकर क्या बनेगा, अभी बनेगा। और यहाँ पे भा हलन तो क्या होगा, भा पूरा लिखा देगा, अभी आधा स भविष्य। बीच परिवर्तन तो कहाँ होगा, या किसी शुरुआत वाला वर्ण के अंतिम ध्वनि का, और इसमें दोनों मेल करे तो वही बीच में ही परिवर्तन होगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ कुछ और बता देगा, ऐसा तो नहीं होगा। जहाँ मेल होगा वही परिवर्तन दिखेगा। जहाँ भी किसी चीज को ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे तो वही ना कुछ बदलाव दिखेंगे, वही यहाँ। तो इस तरह से जैसे एक और है, औ के बाद अगर आ जाए तो आप हो जाता। क्या हो जाता,
आब, क्या बन जाता है आब। जैसे पाउच और अक, देखिए ये जो है उदाहरण बहुत बार पूछा गया है ना, पाउच और अक, पाउच और अक। तो यहाँ पे क्या हो गया, प पे हलन देंगे तो क्या होगा, औ बाहर आएगा, औ और अ मिलकर क्या बनेगा, आब, क्या बनेगा आब, प हलन ताब। अब ये बताए थे कि ओ के बदले अ आएगा और औ के बदले आ आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो पौज और क्या बनेगा, पावक, क्या बनेगा पावक। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, पावक जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बोर्ड तक ही पूछे जाते हैं। जो भी अलग अलग जो भी तैयारी करते हैं, जो भी आगे जाइएगा कहीं तैयारी कीजिए किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ भी जहाँ हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी इसी का प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक है। थोड़ा अभी क्यों ना मेहनत कर ले ताकि आगे भी जो है दरवाजा खुला रहे, ठीक है। इसके बाद है औ के बाद अगर ई आ जाए तो आ भी होगा, क्या बनेगा आ भी। यहाँ पे क्या हो रहा, ओ के बदले आ रहा और ई के बदले ई की मात्रा ई हो रहा, ठीक है। जैसे क्या होगा, नौ जोर इका, नौ जोर इक, नौ जोर इक, नौ जोर इक, क्या होगा नाविक, क्या बनेगा नाविक, क्या बनेगा नाविक। ना पे हलंत देंगे तो औ बाहर आएगा, औ और ई मिलकर क्या बनेगा आवी, तो ना हलंत आ क्या बना नाविक, नाविक बन गया। अगर औ के बाद अगर उ आ जाए तो क्या बनेगा आवी, क्या बनेगा आवू, क्या बनेगा आवू। ओ के बाद अब ई आ जाए क्या होगा आवू। जैसे भौज और उक, भौज और उक, क्या बनेगा भावु, क्या बनेगा भावु। यहाँ भी वही आ रहा, भा पे हलंत देंगे तो भा पे हलंत देंगे तो क्या बाहर आएगा औ बाहर आएगा, और इसके बाद उ, औ और उ मिलकर क्या बनेगा आवू। तो भा हलंत आ क्या हुआ भा, वह हर्षु का यहाँ लिखा गया क भावु, ठीक तो है। मतलब कुछ कहाँ अलग से याद करने की जरूरत पड़ रहा है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा चेंज है। पिछले जो है संधि में यहाँ पर क्या हो रहा था, वह से पहले अधूरा अक्षर आ रहा था, यह से पहले अधूरा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाद है तो अब हो रहा, और स्वर बना रहा। जब भी हलंत के आ रहा है यहाँ पर हलंत का प्रयोग किया जाता है, उससे बाद जो है तुरंत स्वर बना रहा है, इसलिए नहीं आ रहा। उसके उसमें क्या आ रहा था, यह आ रहा था तो त हलंत त हलंत देते थे तो त्य हो जाता था, वह त हलंत देते थे वह आता था तो वह हो जाता था। इस तरह जो है परिवर्तन होते रहता था, इसमें नहीं है। तो चलिए आज जो है यही पर जो है क्लास जो है इतना ही था। एक जो है कल जो है जो बच्चे जो है बिहार बोर्ड के लिए खासकर जो है हिंदी रखे हैं, उनका भी क्लास जो है कविता हो गया, कहानी हो गई, ये सभी लाएंगे, है ना। मैथिली का भी क्लास जो है बहुत जल्द जो है आपके लिए लेके आएंगे, संस्कृत का भी क्लास। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और जितना हो सके आप इनको जो है आगे बढ़ाइए। आपका दिन शुभ हो। लेकिन एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि एक कविता का एक पंक्ति है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये कविता जो है नन हिंदी की जो बच्चे रखे हैं बिहार बोर्ड की क्लास 8 की कविता है। इससे क्या कवि कहना चाहते हैं, मतलब जिंदा मतलब अपने अंदर उत्साह उमंग को बरकरार रखना चाहिए ना। जिंदा का मतलब वो नहीं कि जो है जिनका सांस चल रहे हैं, मतलब जिनके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता है, श्रम परिश्रम कर रहे, वही जिंदा है ना। जो कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ अच्छे सोच रहे हैं, उनको तो कभी जिंदा बोल रहे हैं। नहीं तो बाकी वो है ना, चार मरते हैं तो क्या होता है, चार आदमी पकड़ लेते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गलत है करते हैं। चलिए आज का क्लास यही रहने देते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।